देश को किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए आरबीआई बैंकों से लेकर एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनियों तक पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आए दिन नियमों के उल्लंघन पर देश के छोटे बड़े बैंकों पर आरबीआई के जुर्माना लगाने की खबरें आती रहती हैं। इसी कड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग के शक में पेटीएम बैंक पर भी हाल के दिनों में आरबीआई ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए थे। इसी तरह अब अगला कदम भारत में यूपीआई सेगमेंट में छाई विदेशी फिनटेक कंपनियों के दबदबे को खत्म करने पर हो सकता है। दरअसल अब यूपीआई बाजार में घरेलू फिनटेक कंपनियों को बढ़ावा देने पर जोर है, जिससे फोन पे, गूगल पे जैसी विदेशी ऐप का वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में विदेशी फिनटेक ऐप की ज्यादा हिस्सेदारी पर चिंता जताई है। इस समिति ने घरेलू ऐप को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि विदेशी फिनटेक कंपनियां और ऐप भारतीय यूपीआई क्षेत्र पर हावी हैं। समिति ने कई फिनटेक कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होने की बात कहकर इन विदेशी कंपनियों को परेशानी में डाल दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर 2023 में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में फोन पे की बाजार हिस्सेदारी 46.91% और गूगल पे की 36.39% रही है। इस मामले में भारतीय ऐप भीम यूपीआई तो काफी पीछे है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारतीय यूपीआई मार्केट में पूरी तरह से वॉलमार्ट की फोन पे और गूगल पे जैसी विदेशी कंपनियों का बोलबाला है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अगले साल से यूपीआई लेन देन की संख्या के आधार पर घरेलू बाजार में फिनटेक ऐप की हिस्सेदारी अधिकतम 30% करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेशी कंपनियों के मुकाबले भारतीय फिनटेक ऐप पर निगरानी रखना आरबीआई और एनपीसीआई के लिए ज्यादा आसान होगा। रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है कि फिनटेक सेक्टर में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वदेशी विकसित भीम यूपीआई इसकी एक अच्छी मिसाल है। हालांकि यूपीआई बाजार में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मेक इन इंडिया पर फोकस बढ़ा रहा है, इसलिए समिति की राय है कि फिनटेक सेक्टर में घरेलू संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए।